आइए बच्चों, मैं आपको नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से मैं आपको रूबरू करवाता हूं। यह सिर्फ क्लास 10वीं के बच्चे के लिए ही नहीं, यहाँ पे STET जो मैथमेटिक्स जो क्लास 9 to 10th जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा से पढ़िए अभी ही, जो कल के लिए टेंशन ना बने, जो कल पुनः दोबारा हम ये चैप्टर को पढ़ें। इसलिए आज ही इस चैप्टर को क्लियर कीजिए और अच्छे ढंग से प्रैक्टिस खूब कीजिए घर पे। मैं आपको ले चलता हूँ नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, ठीक है। आइए मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है, क्या कहा कि नियामक जो ज्यामिति है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, गणित की वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय प्रश्नों, मतलब कि सिर्फ ज्यामिति प्रश्नों को क्या किया जाएगा, बीज गणित के माध्यम से हल किया जाएगा। किस माध्यम से? कि ज्यामिति प्रश्नों को बीज गणित के माध्यम से क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? नियामक ज्यामिति बोला जाता है, ठीक है। यहाँ परिभाषा क्या कहा, समझ लीजिए नियामक ज्यामिति का, कि नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय प्रश्नों को बीज गणित के माध्यम से हल किया जाता है। कौन गणित के माध्यम से? बीज गणित के माध्यम से हल किया जाता है, वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। यहाँ पर देखिए कि नियामक ज्यामिति में ज्यामितीय चित्रों को समीकरण के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। मतलब कि नियामक ज्यामिति में ज्यामितीय चित्र को हम समीकरण के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। किसके माध्यम से? समीकरण के माध्यम से क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और इस विधि में नियामक पद्धति के प्रयोग द्वारा, किसके पद्धति के प्रयोग द्वारा? नियामक पद्धति के प्रयोग द्वारा किसी समतल में जो भिन्न भिन्न बिंदुएं होते हैं, किसी भी समतल में क्या है, भिन्न भिन्न जो बिंदुएं हैं, किसी समतल में भिन्न भिन्न बिंदुओं की स्थिति को वास्तविक संख्याओं के युग्मों द्वारा, युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा, ठीक है। युग्म द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है, ये संख्याएं उस समतल में, जो ये संख्या जो होगा उस समतल में निरूपित बिंदुओं के निर्देशांक कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, फिगर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एक मेरा प्लेन है, ठीक है, समतल प्लेन है। कौन प्लेन है? समतल प्लेन है। इस समतल प्लेन में देखिए यहाँ पर क्या ओरिजिन पॉइंट है, क्या है? ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जब दो, क्या कहा जाएगा कि जब दो रेखाएं क्या होता है, एक दूसरे पर क्या होता है? लंब होता है। दो रेखाएं एक दूसरे पर क्या होता है? लंब होता है। तो एक्स, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको हम वाई डैश एक्स डैश लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए गौर से, तो क्या कहा यहाँ पर देखिए कि इस विधि में, मतलब नियामक ज्यामिति में, इस विधि में नियामक पद्धति के प्रयोग द्वारा किसी समतल में भिन्न भिन्न बिंदुओं की स्थिति को हम क्या करते हैं? वास्तविक संख्या के युग्मों द्वारा क्या करते हैं? हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो x का मान 2 और y का मान 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम काउंटिंग करते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लीजिए, 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। मतलब क्या कि नीचा जाने पर, मतलब एक्स एक्सिस के दाईं तरफ जाएंगे, दाईं तरफ तो प्लस, बाईं तरफ माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचा जो जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। बात समझ गए? देखिए हम कैसे युग्म के द्वारा एक वास्तविक रेखा, जो वास्तविक संख्या जो है उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो x का मान 2, y का मान 4, तो x का मान 2 यहाँ है
और y का मान क्या है, ये 4 है, देखिए प्लस में, तो सामने यहाँ पर आ जाएगा और ये दोनों के क्या करेंगे, ऐसे रेखा की तरफ मिला देंगे। समझ गए ना? तो ये क्या कहा आपको कि वास्तविक संख्याओं के युग्म द्वारा क्या किया जाता है, जो प्रदर्शित किया जाता है, ये संख्याएं उस समतल में जो निरूपित बिंदुओं के क्या कहलाएंगे, निर्देशांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, निर्देशांक। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। अब यहां पर देखेंगे, मैंने अभी नियामक ज्यामिति के बारे में समझाया। अब देखिए किसी समतल के बाद मतलब क्या, क्वाड्रेंट्स इन ए प्लेन के बारे में। तो देखिए मैंने एक्स एक्सिस खींचा और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर किया, ठीक है, गौर से देखिएगा। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दोनों का जहां पर कटान होगा वह हो जाएगा आपका मूल बिंदु, जिसको बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट। तो ओरिजिन पॉइंट के जो संकेत होता है, पहला अक्षर जो ओ होता है, उससे मैं यहाँ पर डिनोट किया इसको। अब देखिए ये लंब जो खड़ा जो देख रहे हैं, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, दो भाग में बट गया। और इधर इससे देखिए जो सूता हुआ है, जो जमीन पर लेटा हुआ है, इसको हम हॉरिजेंटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल, जिसको हम बोलेंगे क्षैतिज। तो ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा एक्स एक्स डैश, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिए कि ओरिजिन पॉइंट से दाईं तरफ जाएंगे तो प्लस, ओरिजिन पॉइंट से बाईं तरफ आएंगे तो माइनस, ओरिजिन पॉइंट से ऊपर चढ़ेंगे तो प्लस, ओरिजिन पॉइंट से नीचे जाएंगे तो माइनस। समझ में आ गया? अब क्वाड्रेंट की बात किया जा रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 भाग में क्या किया गया, इसे बांट दिया गया, जिसको हम चतुर्थांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, चतुर्थांश। तो अब देखिए अंश माने होता है छोटा, चतुर्थ माने 4, 4 भागों में क्या किया, इसे बांटा गया है। अब यहां देखिए पहला घर में, पहला क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस दाईं तरफ और वाई एक्सिस ऊपर है। गौर से देखिए, ऐसे है कि नहीं, ऊपर की ओर, गौर से देखिए। और एक्स एक्सिस ऐसे है, दाईं तरफ ओरिजिन से, है कि नहीं। तो ओरिजिन से दाईं तरफ है और ये ऊपर की ओर है। इसीलिए इस फर्स्ट घर में क्या होगा, एक्स और वाई, ABCD के अक्षर जब लिखते हैं अल्फाबेटिकल में, तो पहले एक्स आता है तब वाई आता है। और ये बात को ध्यान में रखना है कि जब तक मेरा आधार नहीं होगा तब तक उस पर कोई क्या खड़ा हो सकता है, नहीं ना। तो इसलिए जमीन, जिसको हम आधार बोलते हैं, इसलिए एक्स को, पहला अक्षर को एक्स एक्सिस, मतलब पहला को एक्स एक्सिस जो बोला, और दूसरा का जो परपेंडिकुलर खड़ा है उसे वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए एक्स एक्सिस दाईं तरफ है, इसलिए प्लस, वाई एक्सिस क्या है, ऊपर की ओर है। गौर से देखिए, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। दूसरा घर में देखिए, सेकेंड घर में, कि वाई एक्सिस तो ऊपर की ओर है, ओरिजिन से ऊपर की ओर, तो क्या कहलाएगा भाई, तो वाई एक्सिस प्लस हो जाएगा। लेकिन एक्स एक्सिस क्या है, बाईं तरफ है, कहाँ है, बाईं तरफ है। तो बाईं तरफ है तो क्या हो जाएगा, तो एक्स और वाई की कहानी जो होगा, चिन्ह जो होगा, तो एक्स हो जाएगा माइनस और वाई हो जाएगा प्लस। समझ में आ गया? अब थर्ड घर में आइए, तो थर्ड घर में क्या है, गौर से देखिए, वाई एक्सिस नीचे की ओर है, गौर से देखा जाए, ओरिजिन पॉइंट से देखिए सीधे नीचे की ओर है। और एक्स एक्सिस जो देखिएगा, ये भी बाईं तरफ है, ये भी क्या है, बाईं तरफ है ना, ओरिजिन पॉइंट से बाईं तरफ है। इसलिए एक्स और वाई को कहेंगे, यहाँ पर एक्स और वाई का जो चिन्ह होगा, एक्स भी माइनस और वाई भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये घटना होगा, इसका चिन्ह होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट देखिए, तो एक्स एक्सिस दाईं तरफ, दाईं तरफ, दाईं तरफ, लेकिन वाई एक्सिस देखिए नीचा की ओर, वाई एक्सिस नीचा की ओर, वाई एक्सिस क्या है, नीचा की ओर है, देख लीजिए। तो इस अवस्था में आपको जो एक्स और वाई का चिन्ह जो होगा, एक्स हो जाएगा प्लस और वाई का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आ गया? फिर से एक बार समझ लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में
एक्स ऊपर सॉरी एक्स दाईं तरफ और वाई ऊपर की ओर है, इसीलिए एक्स और वाई का जो चिन्ह होगा वह प्लस प्लस होगा। ठीक है, दोनों घर में मतलब दोनों एक्स भी और वाई भी प्लस हो जाएगा। इधर देखिए अब दूसरे का घर में यहां पर देखिए ओरिजिन पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस है। इसके दाईं तरफ इसके देखिए बाईं तरफ एक्स एक्सिस है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, और वाई एक्सिस ऊपर की ओर है इसलिए प्लस। थर्ड घर की बात करें, एक्स एक्सिस बाईं तरफ है इसलिए माइनस, और वाई एक्सिस क्या है भाई नीचे की ओर है इसलिए क्या आ जाएगा माइनस। इधर देखिए एक्स एक्सिस दाईं तरफ है और वाई एक्सिस नीचे की ओर है, दाईं तरफ होगा एक्स एक्सिस है तो इसलिए प्लस, और नीचे की ओर वाई एक्सिस है इसलिए माइनस हो जाएगा। आ गया समझ में? तो कोडांट बुझने आ गया। फर्स्ट घर में एक्स भी प्लस, वाई क्या हो जाएगा प्लस। सेकंड घर में आप देखेंगे एक्स क्या हो जाएगा माइनस, वाई हो जाएगा प्लस। थर्ड घर में एक्स और वाई दोनों क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और फोर्थ घर में क्या हो जाएगा एक्स क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बात समझ गया है? अब मैं आपको यहाँ पर दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने की बात बताऊंगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको सिद्ध नहीं करना चाहूंगा यहाँ पर इस सूत्र को। आप कहेंगे क्यों सर? क्योंकि मैं इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिद्ध किया है। ठीक है, जो सूत्र मैं यहाँ पर आपको खाली दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक रेखाखंड है ए और बी, ठीक है, ये है x1, y1 और ये है x2, y2। दो एक ए बी एक रेखाखंड है, यहाँ पर जो है इसका निर्देशांक है, ए बिंदु का निर्देशांक क्या x1, y1 और बी बिंदु का निर्देशांक क्या x2, y2 है। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला, तो ए से लेकर बी तक के बीच की दूरी क्या होगा? दो बिंदु है ए और दूसरा का बिंदु बी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना होगा। जब सूत्र मतलब जब हमको कहेगा सवाल तो उसका जो सूत्र है इसे देख लीजिए। ए बी बराबर क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए कैसे हुआ ये आपको हम बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, आप उसमें जाकर के देख लीजिएगा। x2 में से क्या करेंगे x1 को घटा लीजिए, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर चढ़ाइए, प्लस y2 में से क्या करेंगे y1 को घटा देंगे। देखिए एक और बात बता देना चाहता हूं कि ये x एक्सिस को हम भुज कहते हैं और y को क्या बोलेंगे कोटि कहेंगे, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र है। ऐसे में अगर कहा कि मूल बिंदु से क्या बोलेगा, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, तब क्या करते हैं? तो कुछ नहीं करते, मूल बिंदु का फिगर कैसे बनेगा से देख लीजिए। ये एक वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश एक्स डैश एक्स, तो मूल बिंदु तो यहाँ एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा ओरिजिन पॉइंट, एक बिंदु यहाँ होगा। यहाँ से क्या करेंगे एक बिंदु यहाँ एक यहाँ से परपेंडिकुलर कर देंगे, ठीक है। तो ये मूल बिंदु पर x भी 0 और y भी 0, और इस बिंदु पर क्या हो गया आपको x मान लेते इसको y, ठीक है, x और y हो गया। तो ये बिंदु O है, ये बिंदु क्या मान लो B, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, तो OB बराबर क्या हो जाएगा। तो आराम से क्या करें निकाल लीजिए, x में से क्या करेंगे कि 0 को घटा लीजिए का वर्ग कर दीजिए, जोड़ y में से क्या करेंगे 0 का वर्ग कर दीजिए। अब क्या है x में से 0 घटाएंगे तो x स्क्वायर, y में से 0 घटाएंगे तो y स्क्वायर, तो क्या हो गया हमारा ओरिजिन पॉइंट का सूत्र निकल गया। अगर मुझे ओरिजिन पॉइंट से अगर कहेगा किसी की दूरी निकालने के लिए, एक ओरिजिन पॉइंट रहेगा एक दूसरे का पॉइंट दे रहेगा और कहेगा इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, इसका सूत्र क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप समझ गए।